26 दिसंबर 2004 7:58 इंडियन ओशन में 21वीं सदी यानी सेंचुरी का सबसे बड़ा और तारीख का तीसरा बड़ा जलजला भूकंप यानी अर्थक्वेक हुआ। इसकी शिद्दत 9:1 से 9:3 थी और ये 10 मिनट तक होता रहा। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो 500 मील पर आवर यानी एक जेट प्लेन जितनी थी, जिससे इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स और थाईलैंड के अलावा 9 और मुल्क भी डैमेज हुए, जिससे तकरीबन 25 लाख लोग मरे और 17 लाख लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया और $15 बिलियन का नुकसान हुआ। इंडियन करेंसी में ये पैसे 12 खरब 84 अरब 97 करोड़ और 73 लाख रुपए बनते हैं। वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ मिस्टर मी। आपको शायद ये बात जानकर हैरत हो कि क्वेक्स, जलजले, भूकंप सिर्फ जमीन पर ही नहीं आते, बल्कि ये प्लैनेट्स पर भी आते हैं। ये क्वेक्स मार्स पर भी आते हैं और यही क्वेक चांद पर भी आते हैं और यही क्वेक सूरज पर भी आते हैं। पहले हम जानते हैं जमीन पर क्वेक्स क्यों आते हैं। जमीन की टोटल 4 लेयर्स हैं और जमीन की ऊपरी लेयर्स को क्रस्ट कहते हैं। यूं समझे कि जमीन की बाकी लेयर इसका गोश्त और ऊपरी लेयर इसकी खाल है। जमीन की ये खाल यानी क्रस्ट सिर्फ एक पीस नहीं है, बल्कि कई सारे पीसेस यानी टुकड़ों से मिलकर बना है और इन्हीं पीसेस को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। और ये एक टेक्टोनिक प्लेट्स की लंबाई तकरीबन 100 किलोमीटर तक होती है। इन प्लेट्स के किनारों को प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। जमीन की गहराई में चट्टानें ब्लास्ट होती हैं और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से एनर्जी स्टोर होती है और ये एनर्जी लहरों की शक्ल में होती है, जिसको सेस्मिक वेव्स कहा जाता है। और ये ताकतवर लहरें यानी वेव्स जमीन से बाहर निकलने की कोशिश में होती हैं और ये वेव्स बाहर निकलने के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि वहां से इन्हें निकलना थोड़ा आसान होता है और इन्हीं सेस्मिक वेव में काफी एनर्जी होती है। तो जब ये लहरें टेक्टोनिक प्लेट्स में इंटर होती हैं तो इनकी टेक्टोनिक प्लेट्स के जोड़ों को हिलाती हैं और इसी थरथराहट के दौरान इनकी बाउंड्रीज से निकल जाती हैं। तो जब ये एनर्जी रिलीज हो जाती है तो जलजला भी बंद हो जाता है। अब चूंकि इन टेक्टोनिक प्लेट पर हमारी बिल्डिंग्स, हमारे घर और ग्राउंड्स वगैरह बने हुए हैं, तो जब सेस्मिक वेव की वजह से थरथराहट होती है तो उससे हम जलजला, भूकंप यानी अर्थक्वेक कहते हैं। इसके अलावा माइनिंग की वजह से भी जलजला होता है, क्योंकि माइनिंग के दौरान जमीन के नीचे से काफी मवाद हटाया जाता है और एक तहकीक के मुताबिक जमीन के नीचे से काफी ज्यादा मवाद हटाने की वजह से भी टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जमीन पर कभी कभार जलजले आते हैं, बल्कि हर रोज पूरी दुनिया में 55 जलजले आते हैं और हर साल करीब 20,000 जलजले पूरी दुनिया में आते हैं। तारीख का सबसे खतरनाक और खौफनाक अर्थक्वेक 23 जनवरी 1556 में चाइना के शहर शिनाजी में आया था। इसमें करीब 8 लाख और 30,000 लोग मरे और इस शहर से जुड़े हुए 2 सूबों की अप्रोक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन खत्म होगी। अगर कंट्रीज की बात की जाए तो जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और करीब 1500 जलजले हर साल होते हैं और दुनिया में सबसे कम जलजले अंटार्कटिका में होते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अंटार्कटिका में आखिरी दफा अर्थक्वेक अगस्त 2020 में हुआ था और जिसकी शिद्दत सिर्फ 4:0 थी। अब हम जानते हैं सूरज पर क्वेक्स क्यों आते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज पर जलजले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से आते हैं और इसके अलावा हाई एनर्जी रिलीज होती है और आउटर सरफेस का टेम्परेचर हाई होने की वजह से सूरज पर जलजले, भूकंप यानी अर्थक्वेक्स आते हैं। अगर चांद के जलजलों की बात की जाए तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि चांद पर जलजले जमीन की ग्रेविटी की वजह से आती हैं। जिस तरह चांद की ग्रेविटी की वजह से हमारे समुंदर पर ऊंची लहरें वेव्स बनती हैं, सेम इसी तरह जमीन की ग्रेविटी की वजह से चांद पर भी जलजले आते हैं। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स का मैं शिद्दत से इंतज़ार करूँगा। आपका अपना भाई मिस्टर मी।